नारद मुनि एक ऋषि देवता हैं जो हिंदू परंपराओं में एक यात्रा संगीतकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो समाचार और ज्ञानवर्धक ज्ञान प्रदान करते हैं। वह सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा की मननिर्मित संतानों में से एक हैं। वह कई हिंदू ग्रंथों में दिखाई देते हैं, विशेष रूप से महाभारत में युधिष्ठिर को प्रहलाद की कहानी बताते हुए, और वह रामायण और पुराणों में भी दिखाई देते हैं। वैष्णववाद में एक सामान्य विषय विष्णु के पृथ्वी पर अवतरण पर दुष्ट शक्तियों से लड़ने के लिए या युगीन घटनाओं को करीब से देखने का आनंद लेने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए नारद जैसे कई देवताओं की संगत है। उन्हें ऋषिराज भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सभी ऋषियों का राजा। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य के संबंध में ज्ञान का वरदान प्राप्त था। हिंदू धर्म। भारतीय ग्रंथों में नारद सुदूर दुनिया और लोकों, संस्कृत लोक की यात्रा करते हैं। उन्हें खरताल, संगीत वाद्य यंत्र और वीणा लिए हुए दर्शाया गया है, और आम तौर पर उन्हें प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र के महान उस्तादों में से एक माना जाता है। इस वाद्य यंत्र को महथी नाम से भी जाना जाता है, और वह इसका उपयोग भजन, प्रार्थना और मंत्रों के गायन में करते हैं। वैष्णव परंपरा में उन्हें संरक्षक देवता विष्णु के प्रति भक्ति रखने वाले ऋषि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कुछ हास्य कथाओं में नारद को बुद्धिमान और शरारती दोनों के रूप में वर्णित किया गया है। वह अपने ज्ञान के साथ साथ अपने मनोरंजन के लिए देवताओं और राक्षसों दोनों के बीच संघर्ष भड़काने, हस्तक्षेप करने के लिए कुख्यात है। वैष्णव उन्हें एक शुद्ध, श्रेष्ठ आत्मा के रूप में चित्रित करते हैं, जो अपने भक्ति गीतों के माध्यम से विष्णु की महिमा करते हैं, हरि और नारायण नाम गाते हैं और भक्ति योग का प्रदर्शन करते हैं। नारद भक्ति सूत्र का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। वह आमतौर पर किसी दृश्य में प्रदर्शित होने से पहले नारायण नारायण का उच्चारण करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। पर एक श्रृंखला का हिस्सा। वैष्णव। कमल पर पद्मासन में बैठे विष्णु का क्लोजअप। कवि जयदेव के विष्णु को प्रणाम करने के चित्रण से कागज पहाड़ी पर गौचे भक्ति का बहुत ही चित्र, नंगे शरीर, सिर झुका हुआ, पैर पार किए हुए और हाथ जोड़े हुए जयदेव बाईं ओर खड़े हैं। पूजा के उपकरणों को कमलासन के सामने रखा हुआ है। वहां बैठे विष्णु कवि को आशीर्वाद दे रहे हैं। सर्वोच्च देवता, महत्वपूर्ण देवता, पवित्र ग्रंथ, संप्रदाय, शिक्षक, आचार्य, संबंधित परंपराएं। वीटी। नारद के नाम पर अन्य ग्रंथों में नारद पुराण और नारद स्मृति 6ठी शताब्दी से पहले का पाठ शामिल हैं। बाद वाले को न्यायिक पाठ सर्वोत्कृष्ट कहा जाता है, और यह एकमात्र धर्मशास्त्र पाठ का प्रतिनिधित्व करता है जो धार्मिक आचरण और तपस्या की अनदेखी करते हुए पूरी तरह से न्यायिक मामलों से संबंधित है। नारद नाम कई अलग अलग व्यक्तियों को संदर्भित करते हुए कई हिंदू किंवदंतियों में दिखाई देता है। यह बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के साथ साथ मध्यकालीन बौद्ध विद्वानों के नामों में और जैन धर्म में सारिपुत्र के पूर्व जन्म के रूप में प्रकट होता है। महाभारत में नारद को वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता तथा इतिहास और पुराणों से परिचित बताया गया है। उन्हें 6 अंगों, ज्ञान के अंग में महारत हासिल है: उच्चारण, व्याकरण, छंदशास्त्र, शब्द, धार्मिक संस्कार और खगोल विज्ञान। सभी दिव्य प्राणी उनके ज्ञान के लिए उनकी पूजा करते हैं। माना जाता है कि वे प्राचीन कल्पों, समय चक्र में घटित सभी चीजों से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्हें न्याय और नैतिक विज्ञान की सच्चाई से परिचित माना जाता है। वह समाधानकारी ग्रंथों में निपुण हैं और विशेष मामलों में सामान्य सिद्धांतों को लागू करने में अंतर करने में अच्छे हैं। वह स्थितियों में अंतर के संदर्भ में विरोधाभासों की तेजी से व्याख्या कर सकता है। वह वाक्पटु, दृढ़ निश्चयी, बुद्धिमान और शक्तिशाली स्मृति का स्वामी है। वह नैतिकता, राजनीति का विज्ञान जानता है
वह साक्ष्यों से निष्कर्ष निकालने में कुशल है और घटिया चीजों को श्रेष्ठ चीजों से अलग करने में बहुत कुशल है। वह 5 समर्थकों से मिलकर बने जटिल न्यायशास्त्रीय कथनों की सत्यता और असत्यता का निर्णय करने में सक्षम है। वह धर्म, धन, सुख और मोक्ष के बारे में निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम है। उसे इस संपूर्ण ब्रह्मांड और इसके आसपास की हर चीज का ज्ञान है। वह विवाद करते समय स्वयं बृहस्पति को भी सफलतापूर्वक उत्तर देने में सक्षम है। वह दर्शन शास्त्र की सांख्य और योग प्रणालियों में निपुण, युद्ध और संधियों के विज्ञान से परिचित और प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं बल्कि चीजों का न्याय करके निष्कर्ष निकालने में कुशल थे। वह संधि, युद्ध, सैन्य अभियान, दुश्मन के खिलाफ पदों के रखरखाव और घात और रिजर्व की रणनीतियों के 6 विज्ञानों के बारे में जानता है। वह सीखने की हर शाखा में निपुण है। वह युद्ध और संगीत का शौकीन है और किसी भी विज्ञान या किसी भी क्रियाकलाप से विमुख होने में असमर्थ है। ऋषि संत कुमार नारद को ब्रह्म विद्या सिखाते हैं। भागवत पुराण में नारद के आध्यात्मिक ज्ञान की कहानी का वर्णन किया गया है। वह देवताओं के बीच जानकारी का प्राथमिक स्रोत थे और उन्हें पृथ्वी पर पहला ब्रह्मांडीय दूत माना जाता है। अपने पिछले जन्म में नारद एक गंधर्व, एक संगीतज्ञ प्राणी थे जिन्हें विष्णु के बजाय देवताओं की महिमा गाने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दिया गया था। उनका जन्म कुछ विशेष रूप से संत पुजारियों की नौकरानी के बेटे के रूप में हुआ था। पुजारियों ने उनकी और उनकी मां दोनों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें अपने भोजन प्रसाद में से कुछ खाने की अनुमति देकर आशीर्वाद दिया, जो पहले उनके देवता विष्णु को चढ़ाया जाता था। ऐसा माना जाता है कि पुरानी ग्रंथ अनुसार हिंदू सभ्यता में यह एक धार्मिक व पुराणों के कथा है, जिस कथा में यह उल्लेख है कि नारायण की पूजा करने से पतिव्रत नारी व गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। नारायण का पूजा करने से ही आने वाला संतान ज्ञानी होता है।